नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आपका पुनः स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला वैदिक विश्व ह्यूमैनिटी कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी ये ट्रस्ट है जो परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इस वैदिक व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला क्यों? वस्तुतः एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जिसके तहत प्रत्येक हिंदुस्तानी को जो सनातन वैदिक संस्कृति को मानता है उसको इस संस्कृति के बारे में ज्ञान देना, उसके बारे में बताना, जिससे कि वो इस हिंदू संस्कृति का दायित्व ले और न केवल खुद वैदिक संस्कृति के बारे में जाने वरन जो गैर सनातन वाले दूसरे विदेशी धर्मों को मानने वाले हैं उनको भी सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में बता सके और हिंदू समाज का मार्गदर्शक बन सके। दूसरे जो गैर सनातन के धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सके। इस वैदिक हिंदू अभियान में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमारे वैदिक हिंदू ट्रस्ट के मेंबर बनिए। ये पूर्णतः निःशुल्क है, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए। आप हमारे फेसबुक में मेंबर बन सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल, ये जो आपको वीडियो देख रहा है यूट्यूब चैनल के थ्रू है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने सभी मित्रों को भेजिए, उन सबसे अनुरोध कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े। हमारे चैनल की वीडियो को यूट्यूब वाले निकाल न दें, उसको डिलीट न कर दें। इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप अवश्य ही इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों मित्रों से भी बोलिए। अब इस बार हम जो प्रश्न ले रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में ईश्वर की अवधारणा क्या है, इसी के लिए हमने पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने वैदिक संस्कृति में जो ईश्वर की अवधारणा है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोगों ने बताया है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने जो 2 वीडियो बनाए उसमें हमने बताया कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर एक और ईश्वर निराकार, ये दूसरे जो विदेशी धर्म वाले भी हैं वो भी बताते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है। लेकिन ये सब हमारे वेदों में बताया गया है और वेद जो है विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ है। मतलब एक ईश्वर और निराकार ईश्वर की अभिधारणा लोगों ने शायद हमसे सीखी होगी, क्योंकि हम ही ने सबसे पहले बताया है। अभी उन्होंने किससे सीखा है? शायद हमसे सीखा हो। ईश्वर निर्गुण है, मतलब हमारे अंदर जैसे सत्य रज तमो गुण के लिए हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, राग द्वेष रहता है। ईश्वर में ये तीनों गुण नहीं रहते, वो इसलिए निर्गुण है, त्रिगुणातीत है। ईश्वर चेतन शक्ति है, उन्हीं ईश्वर की चेतन शक्ति के कारण ही हम बोल पा रहे हैं। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं चेतन जगत में वो सब ईश्वरीय शक्ति से होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, क्योंकि इस असंख्य अनंत विचित्रताओं से भरे इस सृष्टि को निर्वाह करने के लिए ईश्वर को तो सर्वज्ञ होना ही पड़ेगा। ईश्वर और प्रकृति दोनों अनश्वर हैं। बाकी हमारा जो पंचभूत है ये नष्ट होने वाला है और हमारा जो चेतन जीवात्मा है वो भी प्रलय के समय ईश्वर में लय हो जाएगा। मतलब हमारा जीवात्मा भी नहीं रहने वाला है, ये प्रकृति पंचभूत शरीर भी नहीं रहने वाला है। लेकिन जो प्रकृति जिसके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है और ईश्वर, ये दोनों ही एकमात्र अनश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापी सृष्टि करता है, ईश्वर सृष्टि करता है क्योंकि ईश्वरीय शक्ति के रूपांतरण से जड़ जगत और चेतन जगत दोनों बनाए। हमारे जीवात्मा भी ईश्वर का ही अंश है और जड़ जगत भी ईश्वरीय शक्ति के रूपांतरण से बनाए। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापी सृष्टि करता है और ईश्वर इसीलिए कण कण में है। और ईश्वर तो जो अचेतन जगत है उसमें तो कण कण में है, लेकिन जो चेतन जगत है, प्राणी जगत है, वहाँ का वो ईश्वर वहाँ कहाँ कैसे है स्थित है? तो जो चेतन जगत है उसके हृदय में ईश्वर स्थित है। हम चाहे तो ध्यान समाधि के द्वारा हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। वस्तुतः हम जब मंदिरों में जाकर प्रणाम कर रहे होते हैं तो हम उस निराकार ईश्वर को अपने अंदर ही ध्यान के द्वारा देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एक क्षणिक हमारा ध्यान होता है। जो मंदिरों में मूर्ति के सामने या किसी भी साकार के सम्मुख हम पूजा करते हैं वो भी हमारा क्षणिक ध्यान ही होता है। ईश्वर हमारे हृदय में स्थित है। तो ईश्वर का किस तरह स्थित है, मतलब वो उनका कार्य क्या है? तो ईश्वर केवल दृष्टा रूप में स्थित है। वो हमारे सब कर्मों को देख रहे हैं, तो उसी कर्मों के हमारे फल मिले इसकी निश्चित ईश्वर करते हैं। मतलब हमारे कर्म फलों से हम कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहते हैं। ईश्वर सिर्फ दृष्टा है, वो देख रहे हैं कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं।
एक और चीज़ है कि बहुत भ्रम फैलाया गया है कि ईश्वर कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तुम्हारा अहित हो जाएगा, तुम्हारा बहुत कष्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर केवल मात्र शुभ और केवल शुभ हैं। हमारे जो भी कष्ट हैं या सुख हैं, जो भी हमको मिलता है वो हमारे कर्मों के फल है। ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। ईश्वर केवल शुभ है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। ईश्वर को भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। हम चाहते हैं वो आंखों से देख लें ईश्वर को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है तत् अव्यक्तम ही, अर्थात वह ईश्वर अव्यक्त है, अर्थात जो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। हम न तो आंखों से देख सकते हैं न तो छू सकते हैं वो, क्योंकि ईश्वर अव्यक्त है। वो भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते, हम उनको सिर्फ ध्यान समाधि के द्वारा देख सकते हैं। जैसे बताया, ईश्वर को ज्ञान दृष्टि मतलब ध्यान समाधि से या तो ज्ञान दृष्टि, जैसे हम हर प्राणी में अगर ईश्वर के दर्शन करने लगे तो ज्ञान दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं, और नहीं तो जो सिद्ध लोग होते हैं वो ध्यान समाधि के द्वारा अपने अंदर ईश्वर को देख सकते हैं। इसके लिए अथर्ववेद का मंत्र है, वेना तत पश्यत परमं गुह्य यद यत्र विश्वम भवति एक रूपम इदम कृष्णि अदुहत जायमाना सर्वविदो अभि अघोषत भुभ्रा। ज्ञानी उसको ईश्वर को साक्षात करता है ध्यान समाधि के द्वारा, और नहीं तो हर प्राणी के अंदर जो ईश्वर है उसको सम्मुख से देख करके हम उसको साक्षात करते हैं। और जो ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है, जो हमारे हृदय में आसीन है, उसको हम ध्यान समाधि के साथ देख सकते हैं। जिस ईश्वर में सारा संसार प्रलय काल में एकाकार हो जाता है, लय हो जाता है, उसी ईश्वर के ही एक रूप से इस चराचर को जन्म देती है प्रकृति, इसे अर्थात जगत को अपने से दुहती है। मतलब प्रकृति अपने अंदर से सृष्टि की रचना करती है। उसको देह रूप में वर्णन करने वाले मुक्त जीवगण, आकाश में प्रकाशित तारे, सभी उस प्रभु की स्तुति करते हैं। मतलब जिस ईश्वर को हम ध्यान समाधि के द्वारा देख सकते हैं, जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसकी हम सभी स्तुति करते हैं। ये इस मंत्र में बताया गया है। अभी ईश्वर तो निराकार है, हम बार बार बता रहे हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतेश, यजुर्वेद का मंत्र है। तो फिर साकार ईश्वर का आविर्भाव होता क्यों है? निराकार ईश्वर का साकार रूप में आविर्भाव सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होता है। भगवत गीता का ये श्लोक देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अपने को सृजन करते हैं। और किस लिए करते हैं? जो साधु लोग हैं उनकी जो कष्ट है उनको विनाश करने के लिए, और जो दुष्ट है राक्षस प्रवृत्ति के उनको विनाश करने के लिए, और धर्म के पुनः संस्थापना के लिए हर युग में जब जब आपत्ति विपत्ति बढ़ी है तब तब ईश्वरीय अवतार आए हैं। और ईश्वर इसीलिए साकार रूप में अवतार नहीं थे। ईश्वर तो निराकार हैं, हम तो उसका ध्यान समाधि से ध्यान कर ही सकते हैं, लेकिन उनको साकार रूप में इसलिए आना पड़ता है जिससे वो धर्म की स्थापना कर सके, अधर्म का नाश कर सके, विनाश कर सकें। अभी हमने जैसे बताया ईश्वर तो निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। इसलिए ईश्वर के साकार निराकार रूप दोनों ही पूज्य हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है, द्वेभाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च। मतलब ब्रह्म की अर्थात वेदों में ईश्वर को ब्रह्म शब्द से पुकारा गया है। तो ईश्वर के दो रूप हैं, एक साकार है, एक दूसरा निराकार है। क्यों निकार साकार हो रहा है वो अभी हमने बताया, गीता में बताया गया है। उसी एकमात्र निर्गुण निराकार ईश्वर को, जिसको ब्रह्म रूप से पुकारा जाता है, उसको साकार से भी उपासना कर सकते हैं, निराकार रूप से भी उपासना कर सकते हैं। उसका साकार रूप सामने प्रत्यक्ष रहता है, निराकार रूप अप्रत्यक्ष रहता है, वो सर्वव्यापी रहता है। ईश्वर को पूरी तरह जानना संभव ही नहीं है। अभी देखिए केनोपनिषद में क्या बताया गया है, यस अमतम तस्य मतम मतम यस न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये मान गया है कि उसे ईश्वर कि वो ईश्वर को नहीं जान सका है, वस्तुतः उसी ने ईश्वर को जान लिया है। और जिसने जो ये समझता है कि उसने ईश्वर को जान लिया है, वस्तुतः उसने ईश्वर को जाना ही नहीं है। ईश्वर को जानने का दावा करने वालों के लिए वो अविज्ञात है। मतलब जो बोलता है हमने ईश्वर को जान लिया है, वस्तुतः आप समझ जाइए कि उन्होंने जाना ही नहीं है। और क्योंकि
ईश्वर के विषय में सिर्फ यही जाना जा सकता है कि ईश्वर को जाना ही नहीं जा सकता है। ईश्वर का इतना निराकार विशाल रूप है, उसको जानना हमारे लिए पूरी तरह से जानना। हम ईश्वर को महसूस तो कर सकते हैं, उनके प्रेजेंस को हर जगह महसूस करते हैं, हमारे अंदर हर प्राणियों में, हर जीव जगत में ईश्वर स्थित है, ये तो जान सकते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में पूरी तरह से जान लेना हमारे लिए संभव ही नहीं है। हम आपके सभी प्रश्न सुझावों का स्वागत करते हैं। इसके लिए आप जो ईमेल दिया हुआ है उसमें आप हमको ईमेल कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों सुझावों का स्वागत है। हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए दोबारा धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।